नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि सभी बहनों को ज्ञात है कि भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में लंबित है और कोर्ट से स्टे हटने पर ही सकारात्मक कार्रवाई होगी। और आप लोग ये भी जान रहे हैं कि डबल एजी महोदय का पद रिक्त है। उसी के संबंध में कुछ बहनों ने हमारे लेटर, जो मैंने आपको स्क्रीन पर इसके पहले दिखाया है, उसके माध्यम से अपनी बात शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और उसी का परिणाम ये है कि मैं सिर्फ आपको 2 लेटर दिखाऊंगी। हालांकि 32-33 लेटरों के जवाब आ गए हैं और सब में सेम यही जवाब लगा है, इसलिए कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको सारे लेटर दिखाऊं। ये कंप्लेंट नंबर है, आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं 15/14/92 472 487। और जो इसमें आदेश हुआ है वो 7/5/2024 को हुआ है। इसके संदर्भ में जो अग्रसारित विवरण आपको प्रेषित हुआ है, देखिए 3/5/2024 को इसमें आदेश किया गया है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3/5/2024 को इसमें आदेश किया गया है। 7 तारीख को ये अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बाल विकास पुष्टाहार विभाग को पहुंचा है और अधीनस्थ को प्रेषित कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो है आप आदेश किया गया है कि आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं आख्या प्रेषित करें। क्योंकि इसके पहले भी कई पत्र भेजे गए हैं, आख्या मांगी गई है और आख्या विभाग द्वारा दी भी गई। लेकिन इस पत्र में कुछ खास ये है, ये जो मैं आपको जूम करके दिखाना चाहती हूँ, रिक्त पद को अतिशीघ्र भरकर मुख्य सेविका केस की पैरवी का आदेश देने के संबंध में। जो भी पत्र मैंने लिखा है उसमें मैंने यही समस्या अपनी बताई है कि डबल एजी महोदय का पद रिक्त है, तो जिसके कारण हम लोगों की जो डेट तो लगती है लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती। तो यही मेरी मांग है। हमारी बहनें हैं जो पत्र भेजी हैं, 32-34 पत्र हैं, तो उन्होंने सेम यही डिमांड की है कि इस पद को भर दिया जाए, जिससे कि केस में जो भी डेट लगे तो उस डेट में सुनवाई हो सके। जवाब लगना अभी बाकी है, तो जवाब क्या मतलब ये है कि अगर मई में डेट लगती है तो संभवतः उम्मीद कर सकते हैं कि विभाग अगर सक्रिय होगा, अगर गंभीर होगा हम लोगों की भर्ती के लिए, तो ज़रूर इस समस्या का समाधान करेगा। ऐसा ही मैं आपको दूसरा पत्र दिखाना चाहूँगी जो वहाँ से आया हुआ है। ये देखिए, इसमें भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जूम कर देती हूँ जिससे आपको दिखे। मैं नाम नहीं बता रही हूँ बहन का, समस्त मुख्य सेविका की तरफ से इन्होंने भी सेम यही डिमांड रखी है ना। इनका भी संदर्भ संख्या आप देख लीजिए और इनका भी 6 तारीख में ये चीज़ें आई हैं इनके पास। और ये संख्या देख लीजिए 15,2472 ये इनकी संख्या। और इसमें भी सेम यही बात कही गई है, रिक्त पद को अतिशीघ्र भरने व मजबूत पैरवी करवाने के संबंध में। तो जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री जी को हम पत्र भेजते हैं तो मुख्य सचिव जो मुख्यमंत्री के हैं श्री संजय प्रसाद जी, उनके द्वारा विभाग को पत्र भेजा जाता है आख्या लगाने के लिए और सकारात्मक जवाब देने के लिए। आप देख सकते हैं कि आदेश किसने दिया है। आदेश दिया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पर, श्री संजय प्रसाद जी जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय के हैं। और आदेश दिया गया है अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव बाल विकास पुष्टाहार विभाग को। अधीनस्थ को ये प्रेषित कर दी गई है समस्या और जल्द ही इस पर कार्रवाई होने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कई लेटर गए। ये दिखाने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि देखिए कि मैं ये लेटर भेजी हूँ तो ये हुआ। ये दिखाने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो लोग सारा दिन फ़ोन करके या मैसेज करके ये पूछते हैं कि क्या हुआ, मुझे लगता है कि उनको भी ये छोटे छोटे कार्य कर लेने चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब कार्यों से सरकार पर, संबंधित विभाग पर थोड़ा सा प्रेशर बनता है, दबाव बनता है। अतः आप सभी बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कोर्ट बंद होने का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि वो तो बंद होगा ही भाई। जून में छुट्टी होती है, समर वेकेशन होता है, 1 महीने के लिए कोर्ट बंद रहता है।
लेकिन मई में खुला है और संभवतः एक डेट भी आपकी लगेगी। और इधर के किए हुए कार्यों का परिणाम ही आपको जुलाई में मिलेगा। अगर आप अपनी भर्ती को लेकर के गंभीर हैं तो जिन भी माध्यमों से और साधनों से आप अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा सकती हैं तो उनमें कोताही न बरतें। छोटे छोटे कार्य हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, तो आप लोग जो है पत्र व्यवहार कर सकती हैं। पत्र व्यवहार के माध्यम से हम अपनी बात बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से संबंधित विभाग के सामने और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रख सकते हैं। आज का किया हुआ प्रयास ही कल परिणाम देगा। यानी कि आज अगर आप कोई कार्य शुरू कर देंगी ना तो वो प्रोसेस में आ जाएगा, प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आज आप ये सोच करके बैठ जावें कि जून भर छुट्टी है, होना कुछ नहीं है, तो ये जान लीजिए कि जब जुलाई से आप शुरू करेंगी तो उसका परिणाम भी देर में आवेगा। कुछ लोग हताश निराश होकर के चुपचाप बैठ गए हैं कि कुछ होना नहीं है। देखिए, कुछ होना नहीं है ये सोच लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अगर 1% भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भर्ती संपन्न होगी और आपको भी एक सीट मिलेगी तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। बिना कार्य के आप फल की इच्छा, वैसे भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कार्य करिए फल की इच्छा ना करिए, लेकिन ये कहीं पर नहीं लिखा है कि कार्य भी ना करिए और फल की इच्छा करिए। तो बाकी समझदार हैं, छोटे छोटे जो प्रयास आप करेंगी तो इसी का परिणाम जुलाई में आवेगा। कोर्ट का स्टे हटे बगैर आपको कुछ मिलना मिलाना है नहीं, तो उसके लिए भी हमारी जो भी गंभीर लड़कियां हैं वो अपना प्रयासरत हैं। जल्द ही सकारात्मक चीज़ें सामने देखने को मिल सकती हैं और उम्मीद के साथ साथ कर्म करना भी ज़रूरी है। आप कहीं भी जाएंगी, किसी से मिलेंगी तो आश्वासन आपको दिया जाएगा, आश्वासन मिलते रहेंगे, चाहे शासन के पास जाइए चाहे कहीं भी जाइए। लेकिन जब तक आप कुछ नहीं करेंगी होगा कुछ नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं तो पत्र व्यवहार कर ही सकती हैं, जैसे कि अन्य जो बहनें आपकी हैं कर रही हैं, और उनके इसी पत्र व्यवहार का परिणाम होगा कि गवर्नमेंट भी सक्रिय हो जाएगी और विभाग भी सक्रिय हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, पहले भी था अब भी है, कि हम लोग चारों तरफ से घेरने का कार्य करेंगे, अपनी बात विनम्रता से पहुंचाने का कार्य करेंगे और जल्द ही परिणाम सामने होगा। धन्यवाद।